हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? देश दुनिया समेत झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर। इंडोनेशिया में 14 दिन में छठी बार ज्वालामुखी फटा, 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयरपोर्ट बंद, सुनामी का भी अलर्ट। पोर्न स्टार केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अवमानना के दोषी करार, कोर्ट ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, ऑर्डर न मानने पर जेल जाना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शिवम दुबे को जगह, पंत, सैमसन विकेटकीपर, गिल और रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों? ईडी से कहा आज़ादी बेहद अहम, 3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, सीबीआई की चार्जशीट में दावा, पुलिस ने ही महिलाओं को भीड़ के बीच छोड़ा था। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस रद्द, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। SC/ST समुदाय के 4 संत महामंडलेश्वर नियुक्त, आयोजक बोले 1300 साल में ऐसा पहली बार हुआ, समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। नारायणपुर और कांकेर में मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चलिए लौटते हैं झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड बोर्ड ने जारी किए 12वीं के रिजल्ट, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में लड़कियों ने किया टॉप, 85.48% स्टूडेंट पास हुए। इस साल आर्ट्स का रिजल्ट सबसे अच्छा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आर्ट्स में रांची के कांके के गवर्नमेंट +2 स्कूल की छात्रा जिन्नत परवीन ने टॉप किया है। इसी तरह साइंस में रांची के उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल की स्नेहा टॉपर रही। कॉमर्स में रांची की उर्सलाइन इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली प्रतिभा साहा ने टॉप किया है। यह पहली बार है जब झारखंड बोर्ड के आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट एक दिन जारी किए गए। नेशनल वीमेंस हॉकी लीग सभी 8 टीमें पहुंची रांची, झारखंड और मिजोरम के बीच खेला गया उद्घाटन मैच। राजधानी रांची में मंगलवार से नेशनल वीमेंस हॉकी लीग की शुरुआत हो गई। सोमवार की शाम तक सभी 8 राज्यों की टीमें रांची पहुंच चुकी थी। 10 दिवसीय इस लीग में 7 दिन में कुल 28 मैच खेले जाएंगे। 3 दिन विराम होगा और हर मैच का लाइव प्रसारण फैन कोड OTT पर किया जाएगा और दर्शकों की एंट्री फ्री रहेगी। धनबाद में ट्रक और बस में टक्कर, ड्राइवर की मौत, 12 यात्री घायल, हादसे के बाद बस से नीचे गिरे कई लोग। धनबाद में मंगलवार की सुबह तोपचाची थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के कोटा लड्डा स्थित ओवरब्रिज में कोलकाता बाबूघाट से बिहार के नवादा जा रहे राज बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस चालक की पहचान पटना हाजीपुर निवासी राजगीर के रूप में हुई। घटना के संबंध में यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार राज बस कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के नवादा जा रही थी। वर्धमान में यात्रियों को खाना खिलाने के बाद बस चालक बस को काफी तेजी से भगा रहा था। घटना के बाद बस में सवार सभी लोग नीचे गिर गए। बस पूरी तरह सवारी से भरा हुआ था और ड्राइवर की मौत हो गई। कल्पना सोरेन के पास 20 किलो चांदी, 91 लाख के गहने, 56 लाख की कार, कुल 19 करोड़ की संपत्ति। कल्पना सोरेन करोड़पति हैं। उनके पास 19.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके आधार पर हेमंत सोरेन की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ 51 लाख 74 हजार 195 रुपए है। अब जब कल्पना सोरेन ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है तो उन्होंने बताया है कि उनके पास 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति है। नगद, वाहन, बीमा, PPF और बैंक में जमा राशि के अलावे जेवरात मिलाकर 5 करोड़ 51 लाख 51 हजार 168 रुपए की संपत्ति है। पहली कक्षा की बच्ची के साथ दरिंदगी, चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर करता था हैवानियत, 3 साल बाद मिला 20 साल की सजा। ADJ4 संजीव भाटिया की अदालत ने गुमला शहर के एक चर्चित मामला पहली कक्षा की छात्रा के साथ ट्यूशन आने जाने के दौरान चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर दरिंदगी किए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सरवर को IPC की धारा 376 AB में 10 साल और पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उक्त दोनों धाराओं में आरोपी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलामू दौरा। पलामू में पीएम के सुरक्षा को लेकर डीसी और एसपी ने किया प्लानिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम के चुनाव प्रचार में पलामू आ रहे हैं। 2014 से अब तक यह प्रधानमंत्री का चौथा पलामू दौरा होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। मंगलवार को डीसी शशि रंजन और एसपी रेशमा रमेशन ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे मामले की प्लानिंग की। झारखंड में अब तक 71 करोड़ 11 लाख जब्त, 817 आर्म्स लाइसेंस रद्द। आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक झारखंड में 71 करोड़ 11 लाख से अधिक रुपयों को जब्त किया गया है। वहीं 817 आर्म्स लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को निर्वाचन सदन में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर 18,577 आर्म लाइसेंस में से 817 को रद्द करने की कार्रवाई की गई है। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट 6 मई को करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी से फैसला रखा है सुरक्षित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच ने सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मई तय की है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया गढ़वा के कांडी थाना को सील करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिले के कांडी थाना को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। दरअसल कांडी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इस संबंध में अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उसकी भूमि पर थाना का भवन बना दिया गया, लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं मिला, जिस पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बिना मुआवजा दिए किसी की भूमि पर सरकारी निर्माण कैसे हो सकता है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। मध्य प्रदेश से लौट रहे थे हजारीबाग। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया मृत, परिजनों को दी गई सूचना। बालूमाथ पांकी पथ पर हेरहंज थाना के मासीलोंग गांव के पास एक टाटा नेक्सन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान ऋतिक कुमार सिंह 22 वर्ष, पिता विजेंद्र सिंह होलमगाड़ा खुर्द चतरा और लवनाथ सिंह 56 वर्ष, पिता केदार सिंह कपका बरकट्टा हजारीबाग के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर मध्य प्रदेश से हजारीबाग लौट रहे थे। इसी दौरान हेरहंज थाना क्षेत्र के मासीलोंग गांव के पास अनियंत्रित होकर बरगद के पेड़ से उनकी कार टकरा गई। घटना के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचे और तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। झारखंड के साहिबगंज में 25 घर जलकर राख, 2 साल की बच्ची की मौत, 1 महिला घायल, करीब 10 लाख का नुकसान। झारखंड के साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाल बथानी के हाजी टोला में सोमवार की दोपहर अचानक लगी आग से 25 घर जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में सो रही एक 2 वर्षीय बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। वहीं एक महिला भी घायल हुई है। बताया जाता है कि किसी एक घर से चूल्हे से निकली चिंगारी से घर जलने लगा। इसके बाद देखते ही देखते आग ने तकरीबन 2 दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी घर धू कर जलने लगे। काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस हादसे में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। जैक बोर्ड इंटर का रिजल्ट आज करीब 4 लाख छात्रों ने दी है परीक्षा। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इंटर का रिजल्ट 30 अप्रैल यानी आज जारी किया जाएगा। जैक सुबह 11 बजे इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। आपको बता दें, झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट के 94,433 स्टूडेंट ने विज्ञान की परीक्षा दी थी। इनके अलावे 25,907 12वीं कॉमर्स और 2,24,502 परीक्षार्थी
आर्ट्स की परीक्षा में शामिल हुए थे। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट छात्र जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल, याचिका खारिज। हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी जमानत। कोर्ट ने कहा मामला गंभीर, जल्दबाजी ठीक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंघल के दिन जेल में ही कटेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की गुजारिश की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत ने मामले को असाधारण बताते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान नोट किया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं अदालत ने उम्मीद की है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस पूरी कार्रवाई को खत्म करेगी। गांडेय उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने किया नामांकन। सीएम चंपई सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता साथ एनडीए के दिलीप वर्मा से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन सोमवार को गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, गिरिडीह विधायक सुदीप्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। आपको बता दें, एनडीए की ओर से यहां बीजेपी ने दिलीप वर्मा को कैंडिडेट बनाया है। यहां 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के साथ साथ उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। अमन साहू के गुर्गे मयंक सिंह की तलाश में राजस्थान पहुंची झारखंड एटीएस, घर पर चिपकाया इश्तेहार। जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन साहू के गुर्गे और उसके रंगदारी का कारोबार देखने वाले मयंक सिंह न तो झारखंड पुलिस के हाथ आ रहा है और न ही आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस झारखंड उसे ढूंढ पा रहा है। अब एटीएस ने राजस्थान स्थित उसके घर पर फरारी का इश्तेहार चिपकाया। एटीएस की टीम शनिवार को राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के मंडी थाना क्षेत्र स्थित घड़साना गांव में मयंक सिंह के घर पहुंची। ढोल नगाड़ा बजाकर गांव वालों को बताया कि मयंक फरार है। उसकी तलाश में टीम यहां पहुंची है। फिर उसके घर पर फरारी का इश्तेहार चिपकाया। एटीएस ने दावा किया कि मयंक सिंह का असली नाम सुनील कुमार मीना है। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि वह मलेशिया में रहकर झारखंड के कोयला कारोबारियों और व्यवसायियों को अमन साहू के नाम पर धमकी देता है, फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे रंगदारी और लेवी वसूलता है। कौन है वह अधिकारी जिसकी पोस्टिंग के लिए अंतु तिर्की ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता से की थी पैरवी? ईडी को मिला व्हाट्सएप चैट। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी को अंतु तिर्की के व्हाट्सएप चैट से कई साक्ष्य मिले हैं। अंतु तिर्की ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक केंद्रीय नेता से एक अधिकारी की DLAO रांची के पद पर पोस्टिंग करने की पैरवी की थी। इनका नाम ट्रांसफर पोस्टिंग के लेन देन में सामने आ रहा है। इस नेता के बारे में बताया जा रहा है कि जिस पार्टी की सारी गतिविधि को मीडिया के सामने रखने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। गौरतलब है कि ईडी ने अंतु तिर्की समेत 5 लोगों से 14 दिनों तक पूछताछ करने के बाद PMLA कोर्ट में सोमवार को पेश किया था, जिसके बाद PMLA कोर्ट ने सोमवार 29 अप्रैल को सभी को जेल भेज दिया। इन सभी लोगों पर रांची के बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का आरोप है। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 14 में पारा 40 के पार। चाईबासा में 24 घंटे में 5.3 डिग्री बढ़ा तापमान। झारखंड में राज्य के 11 जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन जिलों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है उनमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले शामिल हैं। इन इलाकों में बढ़ते हीट वेव के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में सिर्फ आज ही नहीं 2 मई तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। राज्य में इन जिलों के अलावे जिन जिलों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है उनमें रांची, रामगढ़, खूंटी, पलामू और गढ़वा शामिल हैं। छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, बताया कैसी होगी व्यवस्था। रांची लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी हो गई। अभ्यर्थी 6 मई 2024 तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अगले दिन 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके 2 दिन बाद यानी 9 मई 2024 तक अभ्यर्थी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही योग्य उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को पंडरा बाजार समिति प्रांगण में मतगणना होगी।